हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे SCERT के द्वारा शुरू किए गए पठन अभियान के तहत कक्षा छठी, सातवीं और आठवीं की वर्कशीट नंबर 26, जो कि 17 फरवरी 2022 की वर्कशीट है। बच्चों, आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए इस वर्कशीट को हम स्टार्ट करते हैं। नीचे दी गई कहानी को ध्यान से पढ़िए और नीचे दी गई गतिविधियों को पूरा कीजिए। तो चलिए हम पहले तो इस कहानी को पढ़ लेते हैं। किसी घने जंगल में गिद्धों का एक झुंड रहता था। उनका पूरा झुंड एक साथ उड़ान भरता और साथ में ही शिकार करता था। एक बार वो सभी उड़ते उड़ते किसी टापू पर पहुंच गए। वहां बहुत सी मछली और मेंढक रहते थे। उन्हें वह टापू बहुत अच्छा लगा। उनके खाने पीने और रहने की सारी सुविधाएं उस टापू पर मौजूद थी। सभी गिद्ध उसी टापू पर रहने लगे। अब उन्हें शिकार के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ता था। सभी बिना किसी मेहनत के भरपेट भोजन करते और उस टापू पर आलस में जीवन जीने लगे। उसी झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता था। अपने साथियों की आलस भरी दशा देखकर उसे चिंता होने लगी। वह गिद्धों को कई बार चेतावनी भी देता कि मित्रों, हमें फिर से शिकार के लिए उड़ान भरनी चाहिए ताकि हम अपनी शिकार करने की कला को भी मजबूत बनाए रख सकें। अगर ऐसे ही आलस करेंगे तो एक दिन हम शिकार करना तक भूल जाएंगे। मतलब कि कोई काम अगर हमें बहुत अच्छे से आता है लेकिन फिर भी अगर हम उसे काफ़ी समय तक नहीं करते हैं तो उस काम को करने की जो कला है, हमारी जो क्षमता है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। उस काम करने की जो कला है हम भूल जाते हैं और इस वजह से वो काम नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए जो ये बूढ़ा गिद्ध है वो गिद्धों को प्रोत्साहित करता है कि उन्हें ये कला भूलनी नहीं चाहिए। इसलिए हमें जल्द ही अपने पुराने जंगल में वापस जाना चाहिए। उस बूढ़े गिद्ध की सलाह सुनकर सभी गिद्ध हंसने लगे और यह कहकर मजाक उड़ाने लगे कि ये हमें आरामदायक जीवन छोड़कर जाने की सलाह दे रहे हैं। इस प्रकार शेष गिद्धों के झुंड ने उस टापू से जाने से मना कर दिया। इसके बाद वह बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वापस जंगल में लौट गया। कुछ दिनों के बाद उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि बहुत समय हो गया, चलो उस टापू पर जाता हूँ और वहां पर अपने साथियों से मिलकर आता हूँ। इसके बाद क्या हुआ? वह बूढ़ा गिद्ध जैसे ही उस टापू पर पहुंचा, वहां की दशा देखकर वह हैरान रह गया। वहां का दृश्य बहुत भयावह था, यानी बहुत ही ज्यादा डरावना था। उस टापू पर मौजूद सभी गिद्ध मर गए थे। वहां पर सिर्फ उनकी लाशें ही पड़ी थीं। तभी उसे कोने में एक घायल गिद्ध दिखाई दिया। वह उसके पास गया और वहां की दशा के बारे में पूछा। उसने बताया कि पहले तो हम बिना मेहनत के भरपेट भोजन करते रहे, किंतु समय बीतने के साथ ही इस टापू पर मछलियाँ और मेंढक कम होने लगे। धीरे धीरे वहाँ भोजन समाप्त हो गया। चूंकि हमें बहुत समय से ऊंचा उड़ने का अभ्यास नहीं रहा तो हम शिकार करना भी भूल गए। इस प्रकार भूल से हम एक एक कर मरने लगे। इस प्रकार भूख से हम एक एक करके मरने लगे। उस घायल गिद्ध की बात सुनकर बूढ़े गिद्ध को बहुत दुख हुआ। निराश बूढ़ा गिद्ध वापस अपने जंगल में चला गया। तो बच्चों, आपने देखा किस तरीके से अगर किसी काम का हम अभ्यास ना करें तो वो काम हम भूल जाते हैं और उससे हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा हमें नुकसान हो सकता है, हमें कठिनाई का सामना भी करना पड़ सकता है। अब यहाँ पे पहला प्रश्न है कि दी गई कहानी में जिन शब्दों को पढ़ने और अर्थ समझने में कठिनाई महसूस हुई, उनकी सूची बनाकर अपने घर के सदस्यों या अपने शिक्षक या शिक्षिका से उन शब्दों के अर्थ और उच्चारण सीखिए तथा अभ्यास कीजिए। तो बच्चों, इस पूरी कहानी में आपको जो शब्द कठिन लग रहे हैं, जो थोड़े पढ़ने में जिन्हें मुश्किल हो रही है या फिर जिनका आपको मतलब नहीं पता है, उन सभी शब्दों को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और फिर प्रैक्टिस करेंगे उसे बार बार पढ़कर बोलने की। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, यदि आपको बूढ़े गिद्ध से कुछ सवाल पूछने होते तो आप क्या पूछते और बूढ़ा गिद्ध उन प्रश्नों के क्या उत्तर देता? कोई 3 सवाल बताइए तथा उनका उत्तर भी लिखिए। बच्चों, आप गिद्धों, जो बूढ़ा गिद्ध है उससे अगर आप 3 प्रश्न पूछना चाहें तो कुछ इस तरह से वो हो सकते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, क्या दूसरे गिद्धों को बचाने का कोई उपाय था?
तो फिर बूढ़ा गिद्ध उत्तर देता है कि अगर वो आलस छोड़ देते तो सभी बच जाते। दूसरा प्रश्न है, क्या सभी गिद्ध अपनी गलती की वजह से मारे गए? तो उत्तर इसका दिया बूढ़े गिद्ध ने, हाँ, क्योंकि वो आलसी हो गए थे और इस कारण से अपनी गलती की वजह से ही सारे गिद्ध मारे गए। और तीसरा प्रश्न है कि अब आप क्या करेंगे? तो बूढ़ा गिद्ध उत्तर देता है, मैं जंगल में जाकर कड़ी मेहनत करूंगा और सभी को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। ठीक है, अब इसके बाद हमसे तीसरा प्रश्न पूछा हुआ था कि बूढ़े गिद्ध की किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में लिखिए। तो आप लिख सकते हैं कि वो होशियार था, वो काफ़ी अनुभवी था और वो काफ़ी ज़्यादा मेहनती था और आलसी बिल्कुल नहीं था। ठीक है, और चौथा प्रश्न है कि इस कहानी से आपने क्या सीखा? अपने शब्दों में उत्तर लिखिए। तो बच्चों आप लिखेंगे, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें मेहनत करते रहना चाहिए और सीखी गई कला का अभ्यास करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी कला को भूल जाएंगे तो हमें मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।